नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। और आज की लर्निंग में हम लोग जानेंगे सफारी इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। सफारी इंडस्ट्रीज़ और उसके स्टॉक मार्केट की रिएक्शंस, और साथ में क्या कहना चाहता है एक्सपेक्टेशन मार्केट को लेकर के, और क्या क्या पोटेंशियल्स हैं इस स्टॉक को लेकर के। आगे की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को देखते हैं। यहाँ पे कंपनी के बारे में हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, और हमने अक्सर देखा है इस तरह की कंपनी को। क्योंकि कंपनी क्या करती है, बैग बनाती है, वैगेज बनाती है, इसके अलावा देखा जाए ट्रॉलीज बनाती है। इस तरह की कंपनी है, और ब्रांड्स काफ़ी बड़ा है सफारी ब्रांड्स। और जहाँ तहाँ आपने देखा होगा, यूज़ किया होगा अक्सर ब्रांड्स को। जब कोई ब्रांड को यूज करते तो उसके प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है लोगों को। तो क्यों, मार्केट की रिएक्शन क्या कहना चाहती है इस स्टॉक कंपनी को लेकर के, चलिए एक कड़ी समझने के प्रयास करते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हर एक कड़ी में आएंगे, चाहे वो फंडामेंटल की टेक्निकल ट्रेंड की बात करें, या फिर इसको रिस्क रिकंसिलिएशन की चर्चा करें। पहले कड़ी में हम समझने की प्रयास करते हैं इसको फंडामेंटल की वो स्ट्रेटजी को लेकर के जो क्या आंकड़ा दी। देखिए दोस्तों, बुक वैल्यू कहता है कंपनी का फिलहाल 170 के आसपास। इंटरेस्टिंग वैल्यू इससे काफ़ी बेटर है, अच्छा लगता है। इसके अलावा समझ में आती है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल का पी कहता है 6। दोस्तों ये बिल्कुल गलत इसलिए है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप मत देखिए, क्योंकि इसमें केवल दो कंपनी को ही कंपेयर किया गया। क्या लगता है मार्केट में जो हमारे सामने ये जो बैगेज और ट्रॉली बनाने वाली कंपनियां हैं, उसमें लिस्टेड में केवल दो ही कंपनियां हैं जो इस तरह के काम करती है। चाहे वो वीआईपी का मामला हो या फिर सफारी का। दोस्तों और भी ढेर सारी कंपनियां हैं, बट यहाँ पे पेयर्स में इसको कंपेयर शायद नहीं रखा गया, इसलिए यहाँ पे ये आंकड़ा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में स्टॉक की प्राइस लगातार जंप करती है। यदि हम एक तरफ चार्ट की तरफ चलें तो चार्ट हमारे सामने दिखता है कि एक साल में कंपनी बहुत दिनों तक, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत एक बॉटम के आसपास आया था। बॉटम के पास आज कब आया था, प्राइस की बात करें तो मार्च में आई थी बॉटम। मार्च में बॉटम के पास आने के बाद, मार्च के बाद मार्क इस तरह के कई बार गिरावट भी होता है, इसको कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है। अब यहाँ से सोचिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ से यहाँ पहला सफ़र, और दूसरे सफ़र की बात करूँ तो यहाँ तक। तो सफारी सफ़र की बात करती है। अब सोचिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचाइयों पे जिन लोगों ने लिया था और यहाँ पे जिन लोगों ने बेचा, उनके लिए क्या बना, मालो माल बना। अब यहाँ पे जिन लोगों ने लिया और उनको पैनिक होके बेचना पड़ा, उनकी सेंटिमेंट क्या कहती है, साथ में कंपनी की फंडामेंटल क्या आंकड़ा देती है, क्या इसके ग्रोथ लेवल लगातार बढ़ने वाली है, या ऐसा आंकड़ा की बात करें जहाँ पे इनमें कुछ गिरावट कर। दोस्तों देखा जाए कंपनी को लेकर के, जहाँ पे आरओसी और आरओई की बात भी करते हैं तो करीब वो 30% के नियरली कहता है। प्रमोटर की होल्डिंग 50% तो तक कम का आंकड़ा देती है। फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू भी करीब 15%, 15 गुना बढ़ चुका है, 15-15 टाइम बात करूँ। डेट टू इक्विटी 0.18 का करंट रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा का माप कहता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा R2R को, जिसमें हम रिस्क टू रिकंसिलिएशन, रिस्क टू रिटर्न और रिस्क टू डिवाइड की चर्चा करेंगे। जहाँ अर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में नॉमिनल 2 रुपये का अर्निंग करता है, करीब 35 रुपये का, अर्थात हो गया 1700% की अर्निंग करती है। उसके हिसाब से मार्केट में जो भीड़ है वो केवल 76 लोगों का, जहाँ मार्केट कैप 12,000 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा देती है। हायर टू हायर 2600 तक टच किया। तो क्या लगता है आने वाले समय में, ये रिसेंटली की बात करूँ तो 3,000, 3600 तक जाने के लिए तैयार है। दोस्तों जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन सभी एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा। चलिए कड़ी को स्टार्ट करते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। जहाँ तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का सवाल आता है तो वहाँ पे देखा गया कि जून से लेकर के जून तक में सीढ़ियाँ उसी लेवल पे आसपास रही जो होना चाहिए था। लेकिन तब भी थोड़ा बहुत देखने को मिला कि 5% के आसपास उछाल बनाई है, और प्रॉफिट भी अकॉर्डिंगली यदि बनाती है तो थोड़ा सा नुकसान, अर्निंग पर शेयर में नुकसान देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ऐसे ईयरली बेसिस की तरफ देखा जाए तो ये कहते हैं कि यहाँ से लेकर कि कोविड के टाइम में काफ़ी गिरावट था, लेकिन दोबारा मार्केट रिकवरी इतनी तेज़ी से किया तब अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो मार्केट में देखने को मिला कि करीब करीब 22% तक की अर्निंग पर शेयर में इंक्रीज हो जाती है, और यही आंकड़ा यहाँ दिखाती है। और इसी आंकड़ा के हिसाब से ये देखा जाए कि बैलेंस शीट के अंदर उन पड़ावों को हम चर्चा करते हैं, केवल और केवल ये नंबर की बात हम नहीं करते हैं। नंबर के प्रति जो रिएक्शंस हैं
ये भी समझने का प्रयास करते हैं और रिस्क भी जानने के प्रयास करते हैं की बनती है। जहाँ तक ट्रेंडिंग व्यू की बात किया जाए प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के, तो कंपनी के पास प्रॉफिट लगातार बढ़ी है और ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में 200 करोड़ के आसपास का आंकड़ा पे पहुंच जाएगी, जिस हिसाब से अभी तक उन्होंने बिल्डअप किया है। यदि कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ देखा है तो ये कहती है कि यहाँ पे इन्होंने इंक्रीजिंग द डेट्स की बात कर रही है, और इंक्रीज करके यूज क्या कर रहे हैं तो कहते हैं फिक्स एसेट्स में डेवलप किया है, इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने किया है, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ का आंकड़ा देखा जाए थोड़ा सा रिस्क भी बना है जो कि 165 करोड़ के आसपास कहता है, और इस रिस्क के साथ देखा जाए तो कहते हैं 1 महीने के आसपास, थोड़ा सा आसपास, क्योंकि पिछले पीरियड से इम्प्रूवमेंट की बात कर रही है, और यदि ये इम्प्रूवमेंट कर रही है मतलब मार्केट की ये इम्पैक्ट दे रही है, हाँ यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहे हैं। अब देखिए सवाल और एक और आता है जो कि केवल और केवल हम चार्ट लेवल पे देख लिख के ये भूल जाते हैं जो भाई इसका ग्रोथ लेवल केवल एसेट्स और लायबिलिटी को लेके होती है, या कुछ और भी इसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा, इसको हिट तो नहीं कर दिया गया। यहाँ पे देखिए क्या हो, एसेट्स में क्या हो रही है, बढ़ोतरी देखने को, लेकिन लायबिलिटीज़ में कोई बढ़ोतरी देखने को नज़र नहीं आई, जो कि लिए एक कहते हैं ना एस टू एस, स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग की बात यहाँ पे करती है, जो फंडामेंटल इनकी स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं। अब एक चीज स्ट्रॉन्ग के साथ साथ एक चीज़ को और देखिए, साल दर साल की यदि आप ये देखेंगे सीजीआर के बेसिस पे इनका सेल्स से लेकर के प्रॉफिट का आंकड़ा, तो ये भी दर्शाती है कि इनका सेल्स भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, और स्टॉक की प्राइस सीजीआर भी लगातार बढ़ती हुई नजर आती है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको बैकअप सपोर्ट दे रही है। सोचिए इन प्राइस को बढ़ने के लिए एक तरह से इधर और इधर इन दोनों तीनों आंकड़ा से देखेंगे शायद इनको तो बहुत बड़ी बूस्ट मिलेगी, और यही बूस्ट मिलती नजर। जहाँ निवेशक की बात किया जाए तो निवेशक भी कंपनी में, सोचिए सफारी के अंदर जितने आम लोग नहीं है मार्केट में, पब्लिक के अंदर उससे ज़्यादा मार्केट में डीआई बैठा हो, अर्थात डीआई को कुछ तो बड़ा मोमेंट लग रहा है, तो आने वाले समय में हो सकता है 2 साल 5 साल के बाद, क्योंकि सीजीआर के अकॉर्डिंग ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा, जहाँ 21% तक की 21% की जो होल्डिंग है वो डीआई के पास बना। इसके अलावा देखा जाए तो पब्लिक के पास होल्डिंग भी है, ये 20% के आसपास का आंकड़ा देती है, और इन सभी आंकड़ों के बेसिस पे देखा जाए तो करीब करीब ये कह सकते हैं जो करीब 32 से 40 हज़ार के आसपास की यहाँ पे भीड़ हो सकती है इस मार्केट में इंटरेस्टेड शेयर होल्डर को लेकर। तो सितंबर का डेटा आएगा, हो सकता है 40 हज़ार के आसपास का लेके आए। और लेटेस्ट सेंटिमेंटल की बात करूँ तो फिलहाल उन्होंने कंप्लायंस सर्टिफिकेट अपडेट किया था, इससे पहले उन्होंने कुछ ऐसा मैनेजमेंट को चेंज के लिए अपडेट दिया था। इसके अलावा सेंटिमेंटल इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जिस हिसाब से मार्केट ने उछाल बनाई थी, थोड़ा सा जब गिरा था तो थोड़ा सा फिर चढ़ना भी था, इसलिए मार्केट ने गिरने के बाद थोड़ा सा चढ़ने की प्रयास लगा। और इस तरह के हमेशा होता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार होता है, मार्केट कई बार थोड़ा 2 3 दिन चलता है फिर गिरता है, फिर चलता है फिर गिरता है, ऐसा ही आंकड़ा देती रहती है। तो आप एक तरफ और चीज़ समझने की प्रयास करेंगे, जहाँ पे पीयर्स में देखा जाए तो हमने कहा कि वीआईपी और को कंपेयर किया, मुझे लगता है कि दोनों गलत है, क्योंकि इनकी यदि आप बीएससी के ऊपर देखेंगे तो शायद ढेर सारे कंपनी की लिस्ट में इन्होंने देखा है, जहाँ पे नीलकमल जैसे कंपनी जो कि प्लास्टिक प्रोडक्ट में कंपनी का, विपिन्स वीआईपी इंडस्ट्री तो ऑलरेडी हमने देखा है। इसके अलावा देखते हैं विम प्लास्ट करके जो कि सेम कैटेगरी की कंपनी और बैगेज बनाती होगी, ये एक ऐसा अपडेट निकल के आया था। कुछ सेगमेंट वाइज भी कंपनी कहती है कि कुछ सेगमेंट वाइज भी कंपनी कमाती है, नहीं कमाती, तो ऐसा कोई डेटा नहीं था जो यहाँ पे सेगमेंट वाइज की बात किया जाए। तो हमने आज की लर्निंग में इस कंपनी को लेकर जिसका नाम था सफारी इंडस्ट्रीज, इसमें लगातार वॉल्यूम ये कह सकते हैं कि 6 टाइम क्या हुआ इंक्रीज कर जाती है, और मार्केट को नई आयाम तक पहुँचाने में मदद मिलता है। अब आखिर क्या कंपनी ने अपने निवेशकों को रिवार्ड भी कभी दिया है? रिवार्ड का मतलब है कंपनी अपने निवेशकों को कभी डिविडेंड, कभी बोनस, कभी राइट इशू, इस तरह की चीज़ें कभी दिया है या नहीं दिया है। इस तरफ यदि देखते हैं तो कंपनी अपने हर साल डिविडेंड की पार्ट, बोनस की पार्ट देती रहती है। तो इसकी ही बात करूं पिछले साल के, तो कंपनी ने एक के बदले एक बोनस शेयर दिया था, और इस साल में के बदले पता है क्या दिया? डिविडेंड दिया ₹1.5। इसके अलावा की बात करूँ तो कंपनी के पास गुड प्रॉफिट की बात करें, रिड्यूसिंग द डेट्स की बात करें, और बाकी सारे एस्पेक्ट में इनकी इंप्रूवमेंट की बात करें लगातार किया, और ये कह सकते हैं कि फंडामेंटली इस पोजीशन के हिसाब से कंपनी लगातार स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग के हिसाब से कंपनी कामकाज कर रही है।
आने वाले समय में को लेकर के ऐसा नहीं जो मार्केट केवल इतना ही पे अटक जाएगा, आने वाले समय को लेकर जैसे मैंने कहा कि 3000 से 3600 तक आंकड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, वह आसानी से जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा गैप अप भी नहीं है। कह सकते हैं यहाँ से करीब करीब 20% 20% के आसपास ये बनता है। और इसके अलावा देखा जाए तो इसके ऊपर ये 20% का है, मतलब 40% यहाँ से जंप करने की हम देख रहे हैं। जो चार्ट लेवल की बात यदि देखा जाए, यदि बॉटम बॉटम को भी सपोर्ट मान के देखा जाए तो मार्केट उतना तो उछाल करना स्वाभाविक हो सकता है दोस्तों। लेकिन एक हमेशा गोल्डन रूल को हमेशा देखना चाहिए, और वो गोल्डन रूल कहता है ट्रेंड क्या कहता है। ट्रेंड का मतलब ये है जो मार्केट में कितने वॉल्यूम आ रहे हैं, कितने इंटरेस्ट आ रही है, और कितनी पैदान से मार्केट को ऊंचाई तक ले जाने की बात करूँ या डीप डिस्काउंट के साथ बेचने की। दोस्तों हमने ये समझने का प्रयास किया सफारी इंडस्ट्रीज को लेकर के, जो अपनी बैग बैगेज और ट्रॉलीज में फेमस है, ब्रांड्स हैं, और ब्रांड के साथ साथ हमारे आसपास में चीज़ें मिलती रहती है, और अब अक्सर लोग यूज भी करते रहते हैं। इस तरह के ब्रांड को लेकर के हमने स्टॉक मार्केट के रिएक्शन को समझने का प्रयास किया। दोस्तों किसी भी कंपनी को लेकर के ट्रेडिंग की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू एडिशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ। एक चीज़ को लास्ट में यदि रिस्क टू रिटर्न की तरफ देखा जाए तो पिछले एक साल में 19%, पिछले 5 सालों में करीब 800% की उछाल कंपनी ने अपने निवेशकों को दिया है, जो कि एक इनक्रेडिबल्स, मतलब कि 200 रुपये का स्टॉक 2300 रुपये बढ़ करके करीब 8,000 रुपये का, सॉरी 800% के आसपास की उछाल बनाती है। और इसी हिसाब से यदि सेंसेक्स को भी कंपेयर करें, बीएसई और डिस्क्रिप्शनरी आइटम को भी कंपेयर करें, तो ये कह सकते हैं कि इसमें लेवल से उछाल नहीं था जिस लेवल से ये 10 सालों की उछाल में यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशंस को बनाई है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।